दोस्तों, रामचरितमानस में बहुत सारे चौपाइयाँ ऐसी हैं जो विवादित हैं और जिसकी वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी की आलोचना की जाती है। आज एक चौपाई हमने ली है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद है। वो चौपाई है जे बरनाधम तेलि कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। आइए इस चौपाई के बारे में जानते हैं क्या सत्यता है। सबसे पहले तो आपको एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ बताते हैं, उसके बाद इस पर हो रहे विवाद की चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह विवाद उचित है या व्यर्थ में तुलसीदास जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं जे का मतलब है जो। वर्णाधम, वर्ण में नीचे या निम्न माने जाने वाले। वर्ण का मतलब वर्ण, अधम का मतलब नीचा। तेली, तेल निकालने वाला या तेल का व्यवसाय करने वाली जाति। कुम्हारा का मतलब है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। स्वपच का मतलब है स्वपच अर्थात चांडाल जो मांस खाते थे या मृत पशुओं का कार्य करते थे। उस समय समाज में नीची मानी जाने वाली जाति थी। किरात, किरात कौन थे? जंगलों में रहने वाली जनजाति, शिकारी समुदाय। कोल कौन थे? कोल एक आदिवासी समुदाय था। कलवारा का मतलब है कलवार, शराब बनाने या बेचने वाला। सामान्य अर्थ की बात करें तो सामान्यतः लोग इस पंक्ति की पहली लाइन लिखते हैं और लोगों को उसका अर्थ बताकर साबित करने की कोशिश करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास बड़ी जातिवादी मानसिकता के कवि हैं। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है जे बरनाधम तेलि कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो वर्ण में नीचे माने जाते हैं, जैसे तेली, कुम्हार, स्वपच यानी चांडाल, किरात, कोल और कलवार। यहाँ तुलसीदास ने उस समय के सामाजिक ढांचे के आधार पर कुछ व्यवसायों और समुदायों का उल्लेख किया है जिन्हें परंपरागत रूप से वर्ण व्यवस्था में निम्न स्तर पर रखा जाता था। इसमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, समाज में कुछ निम्न और कुछ बहुत निम्न वर्ग रहता है। लोगों को आपत्ति है कि तुलसीदास जी ने इन वर्ग के लोगों को निम्न कैसे कह दिया। बस बवाल इतना ही है। ज़्यादातर विवाद वर्णाधम शब्द को लेकर है जो दो शब्दों से बना है, वरण और अधम। वरण अर्थात वर्ण, अधम अर्थात निम्न या निम्नतम या एक तरह से कहिए तो नीचा। ये उस समय में समाज में प्रचलित मान्यता है, न कि तुलसीदास जी की व्यक्तिगत सोच। कवि ज़्यादातर वही लिखता है जो वह समाज में देखता है। समाज में फैली कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं के बारे में यदि लेखक कवि नहीं लिखेंगे तो भविष्य में बच्चों को कैसे पता चलेगा कि भूतकाल में हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनके ऊपर क्या बीती थी या उन्होंने क्या क्या झेला है। इसलिए तात्कालिक समाज के बारे में यदि भविष्य को बताना है तो सच तो लिखना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए यदि तुलसीदास जी ने झूठ लिख दिया होता, जैसे जे बरनोच तेलि कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, तो क्या उस समय समाज में इन जातियों के साथ जो भेदभाव हुआ वह बदल जाता? नहीं बदलता, बल्कि भविष्य में इसे पढ़ने वाले हम लोग ही अंधेरे में रहते और सोच रहे होते कि जिस समय समाज में इतना भेदभाव था तो इन जातियों को तुलसीदास जी ने उच्च कैसे लिख दिया। जरूर कुछ छुपाया गया है। अभी तुलसीदास को जातिवादी कहते हैं, तब झूठा कभी भी कहने लगते। दोस्तों, कन्फ्यूजन यहाँ इसलिए है क्योंकि अक्सर आपको एक ही लाइन दिखाई जाती है, बताई जाती है। सोशल मीडिया पर पूरी पंक्ति इस प्रकार है। पूरी पंक्ति इस प्रकार से है, जे बरनाधम तेलि कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। उपरोक्त पंक्ति का अर्थ बहुत ही गहरा है जिसे समझने के लिए लोगों को सकारात्मक रूप से सोचना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक सोच रखने वालों को अच्छी बातों में भी बुराई नज़र आ ही जाती है। इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है जो लोग वर्ण में नीचे हैं, जैसे तेली, कुम्हार, चांडाल, किरात, कोल और कलवार, उनकी पत्नी मरने और घर की संपत्ति नष्ट होने पर वे सिर मुंडवाकर सन्यासी बन जाएंगे। यही अर्थ है। दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह पंक्ति कलयुग के वर्णन के संदर्भ में आती है। तुलसीदास जी यहाँ कलयुग की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस युग में सामाजिक व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। वे आगे कहते हैं कि ये लोग जिन्हें समाज में अधम या नीचा माना जाता है, अपनी पत्नी की मृत्यु और संपत्ति के नाश के बाद सिर मुड़वाकर सन्यासी बन जाएंगे और ब्राह्मणों से पूजा करवाएंगे। यहाँ तुलसीदास जी का उद्देश्य उस समय की सामाजिक मान्यताओं के आधार पर कलयुग में धर्म और व्यवस्था के पतन को चित्रित करना है। यह पंक्ति उस समय की वर्ण व्यवस्था और सामाजिक ढांचे को प्रतिबिंबित करती है जिसमें कुछ व्यवसायों को निम्न माना जाता था। तुलसीदास जी का यहाँ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, बल्कि वे अपने समय के समाज की मान्यताओं का उपयोग करके कलयुग का चित्रण कर रहे हैं। आधुनिक संदर्भ में इसे जातिवाद के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह उस समय की सामाजिक वास्तविकता का एक साहित्यिक चित्रण है।
तुलसीदास जी का उद्देश्य उस समय की सामाजिक संरचना को आधार बनाकर यह दिखाना था कि कलयुग में परंपरागत मूल्य और व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ अधम जाति या वर्णाधम का प्रयोग उस समय के वर्णाश्रम धर्म के संदर्भ में है, जहाँ कुछ व्यवसायों और समुदायों को सामाजिक पदानुक्रम में नीचे रखा जाता था। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ है, न कि तुलसीदास जी का व्यक्तिगत मत। तुलसीदास जी यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि ये लोग स्वाभाविक रूप से अधम हैं, बल्कि वे उस समय की सामाजिक मान्यताओं का उपयोग करके एक विडंबना प्रस्तुत कर रहे हैं कि कलयुग में ये लोग, जिन्हें समाज नीचा समझता है, वे संन्यास जैसे उच्च आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे। याद रखिएगा, उच्च आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे। यह एक व्यंग्यात्मक चित्रण है जो सामाजिक उलटफेर को दर्शाता है। उनका यह भी कहना है कि सच्चा भक्त वही है जो हृदय से भगवान का नाम लेता है, ना कि वो जो केवल सामाजिक स्थिति से ऊंचा माना जाता है। यह उनकी भक्ति भावना का मूल संदेश है। आज के समय में इस पंक्ति को पढ़कर कुछ लोग इसे जातिवादी मान सकते हैं, क्योंकि यह कुछ समुदायों को अधम कहती प्रतीत होती है, नजर आती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि तुलसीदास जी 16वीं 17वीं सदी के सामाजिक ढांचे में लिख रहे हैं, जहाँ वर्ण व्यवस्था गहराई तक जड़ें जमाए हुए थी। उनकी यह रचना उस समय की वास्तविकता को दर्शाती है, न कि व्यक्तिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है। आधुनिक संदर्भ में जाति आधारित भेदभाव को अस्वीकार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने ऐसी सोच को चुनौती दी है। इसलिए इस पंक्ति को आज के मूल्यों से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। अगर हम इस पंक्ति को गहराई से देखें तो तुलसीदास यह भी संकेत करते हैं कि भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। कलयुग में ये अधम कहे जाने वाले लोग भी संन्यास ले सकते हैं और भगवान के भक्त बन सकते हैं। यह एक तरह से समानता का संदेश भी देता है, जो आधुनिक विचारधारा से मेल खाता है। आज के समय में इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका पेशा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। यह पंक्ति हमें उस समय की सामाजिक संरचना, व्यवसायों और लोगों की जीवन शैली की झलक देती है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है जो हमें बताता है कि 16वीं सदी में समाज किस तरह का था या कैसे संगठित था। साथ ही यह तुलसीदास जी की काव्यात्मक शैली और व्यंग का उदाहरण भी है, जो उनके लेखक को रोचक और विचारोत्तेजक बनाता है। साहित्यिक दृष्टि से यह पंक्ति कलयुग के सामाजिक पतन और उलटफेर को दर्शाती है, जो तुलसीदास जी की भक्ति और समाज सुधार की भावना का हिस्सा है। आधुनिक दृष्टि से इसे जातिवाद के रूप में देखने के बजाय इसे उस समय की सामाजिक टिप्पणी के रूप में समझना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची महानता व्यक्ति की आंतरिक गुणवत्ता में होती है, न कि बाहरी स्थिति में।